हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वो राउंड कॉलर कैसे लगाते हैं ये बताऊंगी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से कोई बिगनर्स भी इसको फर्स्ट टाइम में ही बड़ी ही आसानी से बना सकता है और आपका नेक एकदम से परफेक्ट बनेगा। और जिस मेजरमेंट का मैं यूज़ करूँगी आप भी उसी मेजरमेंट में बनाइएगा तो ये एकदम से बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। बस आपको इसके लिए क्या करना है, जो आपका शोल्डर का जो आपका मेजरमेंट है आप उतना ही लीजिए, बिल्कुल भी कम मत कीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि यदि आपका शोल्डर पूरा 14 है तो आप इसको 14 ही लीजिए, बिल्कुल भी कम मत करिए। तो ये लगाना बहुत आसान है। तो देखते हैं कैसे मैंने इसको लगाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने जो इसकी कटिंग की है सूट की, उसका फ्रंट और बैक पार्ट मैंने इकट्ठा रखा है। बैक को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसलिए किया है ताकि जो हमारी नेक की जो चौड़ाई है दोनों पे इकट्ठे से निशान लग जाए। तो मैंने 3 इंच पर इसको चौड़ाई में निशान लगाया है। अब बैक जो पार्ट है हमारा, उसको आधा इंच इस तरह से निशान लगाकर मैंने हल्का सा इस तरह से इसको गोलाई दी है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको मैंने 3.5 पर निशान लगाया है। और उसके बाद जैसे एक सिंपल राउंड नेक होता है उसी की तरह इसको मैंने इस तरह से इसको शेप दी है। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और फ्रंट पे हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करके जो हमारे गले की जो चौड़ाई है दोनों पे एकदम से फिट बैठती है, आगे पीछे नहीं होता है ये, मतलब कि छोटा बड़ा नहीं होता है ये। इसकी जो पूरी लेंथ है वो मैं 7 लूँगी। अब सबसे पहले मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको 4 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, सेंटर से भी मैंने 1 इंच लिया है। और यहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था इस तरह से इसको शेप देंगे यहाँ से, और आधा इंच एक्स्ट्रा। अब हम सबसे पहले इसकी बाहरी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अंदर से कटिंग करेंगे जिस तरह से ये निशान लगे हुए हैं। ये कुछ इस तरह से मेरी शेप आई है इसकी नेक की। अब हम इसको एक फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस के साथ इसको सेट कर लेंगे और आधा इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए दोनों तरफ से फोल्ड के लिए रखेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से किनारे से फिनिशिंग के साथ इसको अंदर से फोल्ड करना है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे और उसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह पहले लाइन लगा लेंगे और इसको उसके ऊपर सेट कर लेंगे। मैंने पिन के साथ इसको सेट कर लिया है। अब हम जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसके बिल्कुल किनारे किनारे से हम इसको स्टिच कर देंगे और स्टिच करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में इजी हो। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पर इस तरह से बड़ी फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके दूसरा पार्ट को भी सीधा इस तरह से इसके ऊपर रखकर हम इसके शोल्डर्स को यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए इसको अच्छे से नीचे सेट कर देंगे
और मेजरमेंट ले लेंगे इसका, ये कितना है। इसकी मेजरमेंट 8 आई है, 8 से हल्का सा 1 पॉइंट कम है। अब हम बुकरम लेंगे। बुकरम को मैंने फोल्ड किया है, फोल्ड अपनी साइड है और मैंने 3 पर निशान लगाया है। 3 पर लगाकर मैंने यहाँ 7 पर निशान लगाया है, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट की थी वो 8 आई थी, तो 1 कम कर देंगे और इस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे। 3 इंच बिल्कुल सीधा रखेंगे, उसके बाद हम इसकी इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट हमारा जितना आया था उस पर है, उसी तरह से हम इस पे निशान लगाएंगे। ये भी हम 8 इंच ही लेंगे और यहाँ से 1-1 इंच हम पूरे में निशान लगा देंगे। और बीच में पिन की सहायता से इसको फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा छोटा बड़ा ना कटे। ये कुछ इस तरह से आई है। मैंने किनारे से बिल्कुल एक किनारे से इसको हल्का सा गोलाई दी है और इसको अब मैंने एक फैब्रिक के ऊपर रखा है और प्रेस के साथ इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर बाकी कटिंग कर दी है और हम इसको फिनिशिंग के साथ इसको यहाँ से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आई है। अब हम एक फैब्रिक का एक पीस और लेंगे, इसको उसके ऊपर सेट करेंगे। अब हम इसके बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पहले इसको पिन से अच्छी तरह फिक्स कर लीजिए ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। अब हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे नीचे से। नीचे हमने ये फोल्डिंग के लिए रखा है तकरीबन आधा इंच। अब अंदर की तरफ से भी हम इसकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे से कट लगाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके ये इस तरह से आई है इसकी लुक। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे से हमने इस तरह से निशान लगाने हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको बना रही है, उसके लिए मेथड है। मैं इसको वैसे अपने लिए भी यूज़ करती हूँ। एकदम से इसको जो सिलना है वो बहुत इजी हो जाता है। तो मैं इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसको प्रेस के साथ बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। बिल्कुल ही इक्वली करना है। अब हमने जो अपना नेक है उसको लेना है और उसको जितनी आधा इंच बिल्कुल थोड़ा सा जितना हमने सिलाई में अंदर लेना है उस तरह से पूरे में हम इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। निशान लगाने से ये होता है कि हम छोटा बड़ा इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, हो जाता है गलती से कई बार कहीं से छोटा कहीं से कम या ज़्यादा ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक किनारा पकड़ेंगे और जितना हमने निशान लगाया था उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको मैं पिन के साथ दोनों ही कॉर्नर्स को इस तरह से अच्छे से सेट कर लूंगी। और बैक पार्ट को इस तरह से बीच में सेंटर का इसका निशान है और इस पट्टी को भी मैं सेंटर का निशान लगाकर सेंटर से सेंटर को इस तरह से इसको भी अंदर रखूंगी और इस तरह से यहाँ पर पिन लगा दूंगी। ये पिन लगाने से छोटा बड़ा गलत तरीके से ये सिलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा होगा इस तरह से सिलना, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम उस कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए इसके बीच में और किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने एक ही बार में इसको सिलाई लगाई है और कितनी परफेक्ट तरीके से इसकी सिलाई लगी है। ये देखिए
आप भी यदि इस तरीके से इसको बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये नेक बनाने में। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।